हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ऋषि। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कुछ एग्जांपल्स के साथ में कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 5/9 टू द पावर -2, 3/5 टू द पावर -3, 3/5 टू द पावर 0। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आप सबसे पहले कहेंगे कि क्या किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। तो हमने इसको लिख लिया। अब इसको किसी की पावर माइनस में जब होगी तो क्या होगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ये ऊपर चला गया, 9/5 टू द पावर 2 हो गया, इनटू ये हो गया 5/3 टू द पावर 3 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। किसी की पावर 0 क्या होती, 1। अब देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट 9 को 2 टाइम्स लिख लिया मैंने, 5 को 2 टाइम्स लिख लिया मैंने, क्या हुआ 5 को 3 टाइम्स लिख लिया मैंने, 3 को 3 टाइम्स लिख लिया, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 3 से गया 3, 3 से गया 3 एंड 3 से गया ये 3, एक 5 से 1 5 से तो बचा गया 5 × 3 इज 15। आंसर इज 15। नोट कर लीजिए 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -1/3 टू द पावर -2 पावर 2 कर्ली ब्रैकेट पावर 1। ध्यान देखिए, सबसे पहले हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्या हुआ, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, माइनस पावर लगी हुई थी तो पावर क्या जो टर्म हो गया रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो क्या हुआ -3 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब क्या है बाहर 2 और किसी की पावर 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, 1 तो 1 ही रहेगा पावर उसकी। 2 × 2 क्या हो गया 4, -3 टू द पावर 4। हमने इसको कैसे लिख लिया, -3 × -3 × -3 × -3। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या हो गए, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 9 9 ज़ा 81। आंसर इज 81। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 टू द पावर -3 -1/2 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 1/4 टू द पावर -3। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या हो रहा है, माइनस पावर मतलब रिवर्स कर देगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो क्या हुआ 3 टू द पावर 3 हो गया, -2 में जब रिवर्स हो तो 2 टू द पावर 3 हो गया, ब्रैकेट हमने चेंज कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिवाइड बाई 4, अब ये ऊपर चला गया, पावर 3 हो गया। क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो 3 की पावर 3 क्या होता है, दिस इज 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27, 2 × 2 × 2, 2 × 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, डिवाइड बाई 4 टू द पावर 3। क्या हुआ हुआ ये कि 27 में से 8 गया तो कितना बचा, 19। ठीक है, 19 बचेगा कि क्या बचेगा, 19। आगे अब क्या था, डिवाइड बाई 4 की पावर क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, कितना हो गया 64, कितना आया 64।
तो क्या आया, क्या आया बताइए। ऐसे लिखेंगे इसको 19/64, ये से सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। दिस इज द आंसर 19/64। नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा हाई लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ 1125 इक्वल्स टू 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। क्या हुआ m और n का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 और 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि 3 और 5 के फॉर्म में आ जाए, 3 और 5 के फॉर्म में आ जाए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 1125 एलसीएम लेना स्टार्ट किया, 5 से गया, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से गया, 5 4 जा 20, तो रिमेनिंग क्या रहा 2, 5 5 5 जा 25, 5 से गया, 5 9 जा 45, 3 से गया 3 से गया 1। तो क्या निकल के आया कि 3 के 2 टर्म पावर आ रही हैं, 5 की 3 पावर आ रही हैं। तो क्या हुआ इसको ब्रेक कर लिया, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। 1125 को मैंने चेंज कर लिया इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल के। अब क्या हुआ 3 टू द पावर m और 5 टू द पावर n। अब कंपैरिजन करेंगे 3 वाला 3 से कि बेस दोनों के इक्वल है, तो पावर्स भी इक्वल हो गई, तो m की वैल्यू क्या हो गई 2। m की वैल्यू क्या हो गई 2। 5 से बेस दोनों सेम है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3। n की वैल्यू क्या हो गई 3। m की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू आ गई सिर्फ 2 लाइन में। ठीक है ना, सिर्फ आपको इस मेथड को देखना है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1/2 टू द पावर -3, 1/3 टू द पावर -3। इसको पावर 2 कर लेते हैं थोड़ा, प्लस 1/4 टू द पावर -2। ठीक है, -2। अब देखिएगा आप लोग क्या हो रहा है, पावर माइनस है, रिवर्स 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 2। क्या हुआ 2 टू द पावर 2 का मतलब 4, 3 टू द पावर 2 मतलब 9, 4 इंटू 4 मतलब 4 4 जा 16। क्या आया 16 9 25, 25 प्लस 4 29। आंसर इज 29। ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है चीजें। ठीक है ना, नोट करते रहिए। सॉरी, अब देखिए थोड़ा हम लोग पावर्स को भी देखते हैं कि अभी तक हम लोग क्या था, पावर सिर्फ नॉर्मल उसमें इंटीजर फॉर्म में था। अब वो पावर जो आ रही है फ्रैक्शन फॉर्म में भी जाएंगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। (4 to the power 3/2 into 125 to the power -2/3).
-2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा आप लोग जरा। क्या किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले 4 को चेंज किया। 4 किसकी पावर होती है, 2 की, 2 स्क्वायर लिख लिया, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर लिख ली। बाहर क्या था 3/2 इंटू 125 की पावर किसकी जाएगी 5 से, 5 इंटू 5 इंटू 5। सबको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे, 5 से गया 5 4 5 2 ज़ा 10 टू 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1, कितने आ गए पावर 3, तो इसीलिए हमने लिखा है पावर 3। ठीक है ना। चलिए अब क्या हुआ, बाहर क्या था -2/3। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a⁴x इंटू वाई, मल्टीप्लाई हो रही है, बेस एक ही है, पावर्स अलग अलग हैं, बट मल्टी क्या होंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a⁴xy। सेम भाई, जब मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुई 2⁴ इंटू 3/2, पावर में चल रहा है तो 2 से 2 कैंसिल, फिर क्या हुआ 5 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया 2 टू द पावर 3। फिर क्या हुआ, ये क्या आ रहा है 5 टू द पावर -2, तो क्या हुआ 2 पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और 5 पावर -2 है तो नीचे चला गया, क्या आएगा 5 टू द पावर 2। 5 टू द पावर 2 क्या होता है, मतलब 2 बार 5, मतलब 5 इंटू 5 25, तो 8/25। दिस इज द आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोट कर लीजिए, 2/3 टू पावर -4 इंटू 27/8 टू द पावर -2। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब आप कहोगे माइनस से पहले इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, चलिए आज इस बार आपकी बात मान लेते हैं, इसको ऊपर नीचे करके देख लेते हैं। आपने कहा इसको ऊपर नीचे करते हैं, चलिए मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ। जो ऊपर नीचे करा, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनाया, माइनस साइन था, तो 3/2 पावर 4, ये क्या हुआ 8/27 पावर 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने इसको बनाना स्टार्ट किया। क्या किया, हमने कहा कि पावर 4 है, पावर 2 है, इसको भी पावर 2 में लेके आना है मेरे को, मतलब दोनों जब पावर 2 में आ जाएंगे तो इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आइडेंटिटी लगेगी उसमें, आइडेंटिटी ये लग जाएगी कि a⁴x इंटू b⁴x क्या होगा ab⁴x, ये बताया मैंने। तो दोनों के बेस क्या थे, डिफरेंट थे, बस पावर क्या थी, सेम थी। हम इन दोनों की पावर्स को अब सेम बनाने की कोशिश करेंगे, पावर्स को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैंने इससे 2 लिया और अंदर दे दिया, 2 को अंदर दे दिया। ठीक है, 3/2 पावर 2, बाहर क्या किया पावर 2 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 होता ना, वही चीज़ लिखी है। फिर क्या हुआ 8/27 पावर 2। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, 3 की पावर 2 क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 की पावर 4 पावर 2 इंटू 8/27 टू द पावर 2। अब देखिए दोनों की पावर क्या हो गई है, 2 2 हो गई है, दोनों की पावर क्या हो गई है, 2 हो गई, दोनों की पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कैसे, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो दोनों अंदर आ जाएंगे एक ही ब्रैकेट में, पावर दोनों ही क्या थी, सेम थी, तो हमने क्या लिख लिया एक ही ब्रैकेट में, 9/4 इंटू 8/27 टू द पावर 2। ठीक, ध्यान से देखिए क्या हुआ, 4 से गया 2, 9 से गया 3, तो क्या बचा 2 और 3, 2/3 टू द पावर 2, 2/3 टू द पावर 2 बचा। और ये क्या होता है 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, आंसर इज 4/9। नोट कर लीजिए 4/9।
ठीक है, आगे छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? फर्स्ट वन 4x टू द पावर 0, सेकेंड वन 4x पावर 0। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि 4x के कंप्लीट 4x के ऊपर 0 पावर है और इसमें सिर्फ x के ऊपर 0 पावर है। ठीक है, इसके दोनों के डिफरेंस मतलब क्या है? ये कंबाइन हो गया। जब कंबाइन हो गया तो किसी भी कंबाइन चीज के ऊपर अगर पावर 0 लगाई जाती है तो उसके पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी? 1। इसके पूरे टर्म की वैल्यू क्या है? 1। बट इसमें यहां पर ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि पावर किसके ऊपर 0 थी? x के ऊपर। तो 4 1 आंसर इज 4। दोनों में आंसर क्या हो गया? डिफरेंस है, एक का 1 आ रहा है और एक का 4 आ रहा है। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, 4/3 टू द पावर -1 -1/4 टू द पावर -1 और बाहर ब्रैकेट में पावर -1। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। पावर -1 रिवर्स 3/4 टू द पावर 1 माइनस रिवर्स 4 टू द पावर 1 बाहर पावर -1। पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तब सॉल्व करेंगे। 3/4 था -4, एलसीएम क्या आएगा? इसकी पावर एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर 1 था, एलसीएम 4 हो गया। क्या आया? 4 1 जा 4, 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1 गया 4 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 1 को अगर पढ़े 1 2 3 तो 4 टाइम्स। 4 का मल्टीप्लाई 4 में, दिस इज 16, दिस इज 16। पावर बाहर में क्या थी? -1। अब क्या है? 16 में से 13 गया, 3 गया तो -13/4 पावर -1। अब ध्यान से देखिए, पावर -1 है, इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स -4/13 टू द पावर 1। आंसर -4/13। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टू द पावर -3 2 टू द पावर -4 माइनस, अलग अलग ब्रैकेट है, 2 टू द पावर -3 प्लस 2 टू द पावर -4। कुछ नहीं, बस मल्टीप्लीकेशन है। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जो वाला है वो तो ऊपर नीचे हो जाएगा। करते हैं, रिवर्स हुआ 1/2 टू द पावर 3 माइनस 1/2 टू द पावर 4। यहाँ क्या हुआ? 1/2 टू द पावर 3 प्लस 1/2 टू द पावर 4। ठीक है, क्या हुआ? ये क्या हो गया? 1/8, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 करके करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/16 हो गया। इसमें क्या हुआ? सेम वही 1/8, बस साइन का डिफरेंस है, प्लस 1/16। क्या होगा इसमें? ध्यान से देखिएगा, एलसीएम क्या आएगा? दिस विल बी 16, 8 2 जा 16, 2 क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 8 2 जा 16, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 16 1 जा 16, 1 का मल्टीप्लाई 1 से। इसमें क्या आया? सेम वही, बस साइन का डिफरेंस 2 + 1। अब देखिए क्या आएगा? 2 में से 1 गया 1/16, कितना आया? 1/16। इसमें 3/16, 1/16 एंड 3/16। आंसर क्या आया? आंसर विल बी 3 न्यूमरेटर में आएगा और 16 16 256 आएगा। कितना? 16 इंटू 16 कितना होता है? 256। नोट कर लीजिए।
चलिए छोटे 2 क्वेश्चन और है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज 5z to the power 16 डिवाइड बाई 15z to the power -11। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, 5z to the power 16 अपॉन 15z to the power -7। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, पावर इसकी माइनस होगी वो ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर होती तो नीचे आ जाता। क्या हुआ, 5 से 15 गया 3, ये ऊपर गया 3 रह गया, z ऊपर गया, z to the power 16 इंटू z to the power 11, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जब बेस सेम है पावर क्या होंगी, ऐड z to the power 27 ऐड हो गई, ठीक है, अपॉन 3। आंसर क्या है, z to the power 27 अपॉन 3। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक चीज अब आगे हम और बढ़ते हैं स्टैंडर्ड कन्वर्जन की तरफ। किसकी तरफ, स्टैंडर्ड कन्वर्जन की तरफ, फॉर्म की तरफ। जैसे कोई टर्म लिखा हो और उसको कह रहा है कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 365,000। अब ये देखिए कि पहला टर्म ले देंगे सिर्फ जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ये यूजुअल फॉर्म है, और कन्वर्ट किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये यूजुअल फॉर्म है, ठीक है। 365,000, 3 वाला टर्म ऐसे ही लिख लिया, उसके बाद पॉइंट लगाया। पॉइंट का कितने, 1 2 3 4 5, कितने 5, 6 5 1 2 3 इंटू 10 to the power 5, 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद कितने लगे 5, तो क्या लिख लिया 10 to the power 5। पॉइंट के बाद काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ 10 to the power 5। अब पॉइंट के बाद अगर 0 लगाए तो कोई इसका मीन्स नहीं रह जाता, तो हमने इसको कैसे लिखा, 3.65 इंटू 10 to the power 5। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था किसमें, यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से यूजुअल फॉर्म का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.263425। हमने क्या लिखा, 2 पॉइंट लगाया, 1 2 3, मान लीजिए 4 और ले लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 6 3 4 2 5 4 इंटू 10 to the power 6। ये किसमें आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आपकी बुक में है इस तरह के क्वेश्चंस, करिएगा, ठीक है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर मैं यूजुअल फॉर्म में लेके आता हूं तो क्या होगा, देखिएगा। इंटू 10 to the power 6, मतलब 10 to the power 6 का मतलब हो गया 10 को मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मतलब 6 zeros हो गए। 5.17, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी हो गई 6। ध्यान से देखिए, 2 जीरो से तो 2 जीरो चले जाएंगे पॉइंट से, अगर मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि पॉइंट जब अगर मैं 5.17 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 जीरो के साथ, तो क्या बन जाता है 517, क्या बन जाता है 517, इसलिए 2 जीरो तो अपने आप हट गए, तो क्या बचा 517 इंटू 1 2 3 4, कितने बचे 4 जीरो, तो 517 1 2 3 4, ये किसमें आ गया, यूजुअल फॉर्म में। ये किसमें आ गया, यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, आप लोग वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग मेरे को ग्रुप में मेरा नंबर है ऑलरेडी, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग उसको उन डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वर्कशीट्स आपको जो दी गई थी लास्ट क्लास में वो भी डिस्कस कर लेंगे, और जो इस आज वाली क्लास की वर्कशीट होगी वो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है ना।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेट्स